आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आपका साक्षी ब्लॉगर ऑल इन वन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के फ्रेंच रिवोल्यूशन बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के बारे में। चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर का टाइमलाइन है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन। इन 1774 लुई 16 बिकम द रूलर ऑफ फ्रांस। 1774 में जो लुई 16 है वो बनता है राजा फ्रांस का। ठीक है, 1774 में लुई 16 क्या है, बनता है राजा फ्रांस का। और वो जो है 20 ईयर्स का ही रहता है जब वो राजा बनता है। और उसकी शादी जो है ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से होती है जिसका नाम है मैरी एंटोनी, जो कि उसको अगर आप लोग को याद करना है तो आप मैरी एंटोनिटी याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे कि आपको पेपर में लिखना है, ठीक है, किसी को प्रोनाउंस करके बताना नहीं है, आपको पेपर में लिखना है, तो स्पेलिंग याद होने के लिए तो बोल सकते हैं मैरी एंटोनिटी। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अराउंड द ईयर ऑफ 1789 द पीपल ऑफ फ्रांस वर फीलिंग वेरी अनहैप्पी। ठीक है, जैसे कि 1789 तक जाते जाते जो लोग हैं फ्रांस के वो खुश नहीं, मतलब वो खुश नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे, चलिए वो भी देखते हैं। दे वेयर स्ट्रगलिंग बिकॉज दे हैड टू पे लॉट ऑफ टैक्स बिकॉज द ओल्ड रिजिम। इसका मतलब कि जैसे कि वो स्ट्रगल कर रहे थे। किस लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था। टैक्स कौन पे करता था, थर्ड स्टेट ओनली पे करता था टैक्स। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट नहीं पे करता था। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेट होते हैं। फर्स्ट स्टेट होता था जिसका नाम क्लर्जी, हम लोग बोल मतलब उन लोग का क्लर्जी होता था। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेट होते थे वो क्लर्जी होते थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, प्लस फर्स्ट स्टेट क्लर्जी होते हैं। दैन अगर हम लोग बात करें सेकेंड स्टेट की, सेकेंड स्टेट में होते हैं नोबैलिटी। ठीक है, नो नोबिलिटीज होते हैं। ठीक है, आपके बुक जो सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक है उसमें पेज नंबर 4 ओपन करेंगे। ऊपर से राइट साइड में एक इमेज दी होगी जिसका सोसाइटी ऑफ स्टेट, उसमें ये अच्छे तरीके से डिफाइन है। ठीक है, तभी मैं बता दे रही हूँ। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी जिसमें चर्च वाले लोग रहते थे। सेकेंड स्टेट नोबेलिटी। ओके, देन अब थर्ड स्टेट की बात करते हैं। थर्ड स्टेट में कौन होते हैं, थर्ड स्टेट में स्मॉल पीजेंट्स हो गए। ठीक है, स्मॉल पीजेंट्स हो गए। देन फिर हो गए बिग बिजनेसमैन हो गए। ठीक है, बिग बिजनेसमैन हो गए। लॉयर्स हो गए। ठीक है, लॉयर्स। देन कोर्ट जो होते हैं, वहाँ की जो कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट जैसे कि हमारे यहाँ भी जो कोर्ट होते हैं उसमें कैदियों वगैरह को लेके जाते हैं। उनका मतलब वो किया जाता है ना कि इसको कितने साल की सज़ा देना है, इनको छोड़ना है क्या, वही सब। तो वहाँ का भी कोर्ट ऑफिशियल्स जो थे वो। ठीक है, इसमें बड़े जो बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हो गए, पोस्ट ऑफिस, लॉयर्स, एक्सेट्रा, पीजेंट एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट में लैंड में लेबर और सर्वेंट्स भी। ठीक है, इतने सारे थर्ड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, अब हम ठीक है, अब हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट के बारे में बात कर ली। अब जो थर्ड स्टेट होते थे उस थर्ड स्टेट में गरीब लोगों से पैसा लिया जाता था। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है उससे पैसा नहीं लिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओल्ड रिजिम, व्हाट इज ओल्ड रिजिम, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओल्ड रिजिम, इसका मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। ठीक है, एक मिनट। द टर्म, ठीक है, द टर्म ओल्ड रिजिम, नोट करते चलिएगा, इसको लिख लीजिए। द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी ऑफ society and institutions of France before 1789। ठीक है, ओल्ड रिज्म के बारे में आपको पता चल गया। चलिए अब बैक चलते हैं। ओके, ठीक है, ओल्ड रिज्म, देयर वॉजन इनफ फूड, उनके पास जो पर्याप्त खाना नहीं था। मतलब कि जैसे अगर 100 लोग हैं तो सिर्फ 80 लोगों को ही खाना मिल पाता था, 20 लोगों को खाना नहीं मिल पाता था। ठीक है, एंड सम पीपल हैड मोर प्रिविलेजेस देन अदर, मतलब कुछ लोग के पास जो है प्रिविलेजेस, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई राजघराने का है, एक गरीब है, तो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज किसे मिलेगी, मतलब कि जैसे किसको टैक्स पे करना पड़ेगा, किसको नहीं। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि गरीब को पे करना पड़ेगा, अमीर को नहीं, है ना। तो उसी प्रिविलेजेस जो है वहाँ पर बर्थ के हिसाब से, कि जो क्लर्जी में पैदा हुआ, जो नोबेलिटी में पैदा हुआ, उन्हें टैक्स नहीं पे करना था। ठीक है, वो प्रिविलेजेस कहलाते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट में पैदा हुआ है उन्हें तो टैक्स पे करना ही पड़ता था। ठीक है, on the 15th May 1789, King Louis XVI had put together an important meeting called State Journal. This meeting was to talk about new tax. मतलब कि 5 मई 1789 को लुइस 16 इकट्ठा होता है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जिसको कहा जाता था स्टेट जनरल। ठीक है, इस मीटिंग में बात हुई थी न्यू टैक्स के बारे में। अब बताइए कि जो गरीब है वो तो टैक्स पे ही कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो पे कर भी नहीं रहा है, जो थर्ड स्टेट है वही पे कर रहा है और उसको और बढ़ा देता है टैक्स। तो क्या होगा, यही होगा ना, यही होगा ना कि कहेंगे कि हम क्यों टैक्स पे करें, फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं कर रही है स्टेट जो है। हाँ, यही होगा। तो
ये लुईस सेक्शन को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो 20 साल का राजा, वो कितना उसके पास दिमाग होगा। जो 90 साल के लोग हैं उनसे टैक्स टैक्स ले रहा है, और वो 20 साल का, उसको कोई टैक्स के बारे में तक नहीं पता होगा कि टैक्स होता क्या है ना। अब पता तो होगा कि टैक्स जो है इनसे ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन बताइए कि 20 साल को जितना नॉलेज उस उतना 90 साल के लोग को नॉलेज होगा उससे ज़्यादा ही ना। हाँ, वो लोग सोचते थे कि जो राजा है और रानी है वो भगवान से चुन के आए हैं, ठीक है, इसके वजह जो वो कहे वो हमें सुनना पड़ेगा, ठीक है। ये बिफोर 1789, ठीक है। ऑन द जून 1789, a group called Third Estate said were important too, and they called themselves the National Assembly, ठीक है। जून 1789 को एक बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में होता क्या है कि जो थर्ड स्टेट कहता है हम लोग इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, मतलब बता देते हैं हम नेशनल असेंबली हैं, ठीक है। वो चाहते हैं, दे वांटेड टू मेक अ न्यू सेट द रूल फॉर द कंट्री। वो चाहते हैं कि एक नया रूल बने कंट्री के लिए, ठीक है। Then on June 20, the member of the third estate got together in an indoor tennis court in a palace called Versailles. जून 20 को होता क्या है कि जो थर्ड स्टेट है वो इकट्ठा हो जाता है इंडोर टेनिस कोर्ट में, जहाँ वो जगह रहती है वर्सेल्स। वर्सेल्स होता क्या है, वर्सेल्स एक पैलेस है जहाँ पर किंग जो है रहता है, वहाँ पर किंग और क्वीन रहते हैं, उनके परिवार के लोग रहते हैं, और वहाँ पर एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता है जहाँ पर जो है जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स है वो जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर होता क्या है, जो फिर 14 जुलाई 1789 को एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है। क्या होता है सुनते हैं। ये आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है, मैं बता देती हूँ। द पीपल ऑफ पेरिस वेयर वेरी एंग्री टू द किंग एंड दे ब्रोक इनटू अ पैलेस कॉल्ड द बास्टिल। दिस वाज प्लेस दिस शो हाउ द किंग टू मच पावर। क्या होता है कि जो लोग हैं पेरिस के वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और जाके क्या करते हैं कि बास्टिल पे हमला कर देते हैं। क्यों हमला करते हैं, इसका वजह ये है कि जैसे कि जब टैक्स बढ़ेगा लोगों में गुस्सा बहुत बढ़ेगा, अपने आपसी झगड़ा होगा, है ना। उसके वजह से राजा ने कहा कि तुम जाओ अपने सैनिकों से कि तुम हर जगह जाओ और तलाश करो, ठीक है, मतलब इस जगह तुम तैनात हो जाओ, इस जगह ये, इस जगह ये, ठीक है, ऐसे मतलब उन्होंने बोला, ठीक है। ठीक है, और किसी ने ये अफवाह फैला दी कि जो है राजा ने आदेश दिया है कि सभी लोगों पे सरेआम गोली चलाने का। इस वजह से लोग को गुस्सा है, अरे यार ये कैसे राजा कह सकता है, हम भी चलते हैं। जो उसका पावर है, बास्टिल बास्टिल एक किला है जिसमें कि जो है उस कैदी जो होते हैं उसको रखते, जो विरोध करता है राजा का उसको बास्टिल में रख देता है, ठीक है। तो वही उसी को जाके उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया, और उसके टूटने के बाद ही राजा की पावर कम हुई, ठीक है। राजा की पावर कम तो नहीं हुई, मतलब ये दिखाना चाहते थे कि जो राजा है वो कितना कमज़ोर है, मतलब उसके आगे हम ज़्यादा तेज हैं और वो कम है, वो टैक्स को नहीं बढ़ा सकता, वो उल्टा सीधा आदेश नहीं दे सकता, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड। कैसे जो है फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड है, तो आपको क्या करना है, लिखना क्या है, द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट।
in this third state, big merchants, big businessmen, court officials, ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, पेजेंट्स, ये सब ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि अब वो 20 साल का राजा, तो राजा 20 साल का लड़का राजा बन गया, लुइस 16वां। ठीक है, वो राजा बन गया, लेकिन उसने देखा क्या कि ट्रेजर, उसका खजाना जो है खाली है। ठीक है, अब खाली, अब बेचारा करेगा क्या, वो खाली क्यों है, एक ये भी क्वेश्चन उठता है। व्हाट रीजन फॉर द एम्प्टी ट्रेजर ऑफ फ्रांस, ये 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, इसका आंसर लिखेंगे लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पैलेस वर्सेल्स, पैलेस जो वर्सेल्स है वो बहुत ही बड़ा था। ठीक है, हाँ, फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अंडर लुइस 16 फ्रांस हैड टू 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका। एक तो बेचारा वो गरीब, ऊपर से वो क्या कर रहा है कि जो कॉलोनी है अमेरिका की, उसको वो जो है, देखिए हमारा, जैसे मेरा दुश्मन, मान लो क्या कह सकते हैं हम, मान लो एक पेन है, मेरा दुश्मन एक पेन है, एक, और तुम हो, तुम्हारा दुश्मन भी एक पेन है, जो मेरा पेन जो दुश्मन है वही तुम्हारा भी है, तो हम दोनों दोस्त हो जाएंगे, आओ भाई तुम मेरे साथ आ जाओ, और हम दोनों लड़के इसको मार देते हैं, ये करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं कि इन अगस्त 1789 समथिंग गुड हैपन, द नेशनल असेंबली डिसाइड everyone should equal and fair, they abolished feudal privileges of tax। मतलब कि कुछ अच्छा हुआ अगस्त 1789 को, जो नेशनल असेंबली है वो डिसाइड करती है कि सभी लोग इक्वल और फेयर रहेंगे, और मतलब बराबर रहेंगे, और वो एबॉलिश कर देती है, मतलब हटा देती है फ्यूडल प्रिविलेज ऑफ टैक्स को। ठीक है, अक्टूबर 1789 को क्या होता है, ग्रुप ऑफ वुमेन वॉक टू वर्सेल्स, दे वांटेड ब्रेड टू ईट एंड दे आल्सो वांटेड टू किंग टू कम बैक टू पेरिस, दे वाज वेरी डिटरमाइन। अक्टूबर 1789 को क्या होता है, एक अच्छा एक ग्रुप होता है वुमेन्स का, वो वॉक करते हुए वर्सेल आ जाता है, और वो चाहता है कि ब्रेड को खाना, ब्रेड उनके लिए रोटी होता है, रोटी। ठीक है, और वो चाहते हैं जो किंग है वो वापस आ जाए पेरिस, और ठीक है, वो यही चाहता है। फिर इन जून 1791 को क्या होता है, जो नेशनल असेंबली है वो कंप्लीट हो जाता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनल असेंबली जो है कंप्लीट कर देती है कॉन्स्टिट्यूशन को। दे सेड किंग couldn't have a power anymore, now they were team and the king had follow their truth। जो किंग कहता है कि नहीं, वो कहते हैं, मैं नेशनल असेंबली कहते हैं कि जो किंग है उसके पास सारी पावर्स नहीं है। ठीक है, couldn't have all power anymore। ठीक है, अब ज़्यादा उसके पास पूरी पावर नहीं है, अब जो है हम टीम बन के रहेंगे, और जो किंग है वो भी फॉलो करेगा हमारा रूल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन अप्रैल 1792 things got more complicated, the National Assembly declared war on Australia and Persia, leading to internal conflict। अप्रैल 1792 को होता क्या है कि लड़ाई हो जाती है, जो नेशनल असेंबली है वो वॉर डिक्लेयर कर देता है ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया पे। ठीक है, वो लीड करते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उन दोनों में क्या होता है, अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। ठीक है, सितंबर 1792 को होता है क्या, कुछ बड़ा हो जाता है, क्या होता है चलिए वो भी देखते हैं। वो कहते हैं नो मोर किंग, वी वांटेड टू रन द कंट्री ओवर सेल्फ, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। सितंबर 1792 को होता क्या है, कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी राजा नहीं रहेगा यहाँ पर, और जो है जो कंट्री जो है हमारे तरीके से चलेगी। ठीक है, और तब क्या हो जाता है, फ्रांस आज़ाद हो जाता है, रिपब्लिक हो जाता है। ठीक है,
फिर 1792 को होता क्या है, जनवरी 1793 को क्या होता है, द लुइस 16 had said goodbye. He was executed, which means the sentenced to death. जनवरी 1793 को लुइस 16 को गिलोटिन पे लटका दिया जाता है और लुइस 16 बाय बाय करके चला जाता है। ठीक है, फिर फ्रॉम 1793 to 1794 a man named Maximilian Robespierre had a lot of power. He did some the scary thing like punishing people who disagree with him. This time was called the Reign of Terror and it is difficult time. 1793 मतलब 1793 to 1794 को होता क्या, एक नाम है मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, उसके बाद बहुत सारी पावर रहती है। ही डिड सम स्कैरी थिंग, मतलब कुछ वो भयानक चीज़ करता है। क्या करता है, जैसे कि वो पनिश करता है लोगों को, और वो सहमत पीपल हु डिसएग्रीड विथ हिम, जो उससे जो है सहमत नहीं रहते हैं, मतलब उसका विरोध करते हैं, उनको वो मारने लगता है। ठीक है, और ये जो टाइम है इसको कहा जाता है रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एंड इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है। बट देन इन जुलाई 1794 रॉबर्सपियर वर अरेस्टेड एंड पनिश, दैट वाज द एंड ऑफ द रीजन ऑफ टेरर। लेकिन क्या होता है, जुलाई 1794 को रॉबर्सपियर जो अरेस्ट हो जाता है और उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर रीजन ऑफ टेरर ख़त्म हो जाता है जुलाई 1794 को। ठीक है, फिर इन 1794 थिंग्स स्टार्टेड गेट बेटर, अब फिर अच्छा होने लगता है। दे मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री एंड दे कॉल द डायरेक्टरी रूल, मतलब कि 1794 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और फिर वो कहते हैं उसको डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल में 5 मेंबर्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर शहर में अगर पानी की कमी है, वहाँ पर टैंकर लगवाना है, तो 5 लोग की जब सहमति रहेगी तभी जो है वहाँ पर टैंकर लग सकता है, तो वो डायरेक्टरी रूल हो गया। ठीक है, अब bit later in the year 1804 a famous man named Napoleon Bonaparte decided he wanted to be a boss, मतलब कि जो न्यू सॉरी कुछ कुछ दिनों बाद जो है 1804 में एक फेमस नाम है जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट है, वो डिसाइड करता है, वो चाहता है टू बी, वो एक बॉस हो। ठीक है, सो ही मेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ, मतलब कि वो अपने आप को एम्परर कोशिश कर देता है फ्रांस का। ठीक है, बट इन 1815 थिंग चेंज अगेन, फिर से बदल जाता है। नेपोलियन गॉट अ बिग फाइट एंड लॉस्ट, एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, उसमें नेपोलियन हार जाता है। दिस हैपन एट द प्लेस कॉल्ड वाटरलू, ये हुआ कहाँ था, वाटरलू जो एक जगह है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट स्टोरी ऑफ हाउ टू फ्रांस चेंज ओवर टाइम, मतलब कैसे फ्रांस चेंज हुआ समय के साथ साथ, विथ डिफरेंट पीपल टेकिंग चार्ज एंड मेकिंग न्यू रूल्स, कैसे अलग अलग लोग अलग अलग चार्ज ले रहे थे और फिर जो हम नए रूल्स बना रहे थे। ठीक है, आपका ये जो है 1 शॉट 25 मिनट्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, इसकी अगर नेक्स्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।